गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं गणित में समुच्चय। समुच्चय में एक वीडियो या दो वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल होगा और जहाँ तक वीडियो अवेलेबल होगा उसके आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट। पहले आते हैं हम पढ़ते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगल सेट होता क्या है? ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय ये सिंगल सेट है। ये सिंगल सेट है, इसलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय भारत के वर्तमान इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री वलीपाल। अब हल अगर हम देखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? नरेंद्र मोदी या हम मोदी लिख देते हैं तो भी सही है। अर्थात ये हमारे पास सिंगल सेट है। हमको तो इतना समझना है ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो अच्छे कॉम्पिटिशन में पूछते हैं और परीक्षाओं में पूछा जाता है आपके यहाँ भी। जैसे एक सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। आइए थोड़ा इसे चर्चा करते हैं। एक सम अभाज्य संख्या, जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं में केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य। अर्थात इनका अगर हल देखा जाए तो इनका हल आता है केवल दो। अर्थात यह एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय डिफिनेशन फिर हम देखते हैं। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक हो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ये आपके पास एग्जांपल था। अब अगला चलते हैं पैटर्न पे। अगला है दूसरा नंबर रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ये क्या है? रिक्त मतलब खाली, इसको अंग्रेजी बोलते हैं एम्प्टी सेट। रिक्त मतलब खाली ना हो। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? रिक्त हो, खाली हो, ना हो। फिर से सुनेंगे। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या रिक्त हो, खाली हो, ना हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखें, भारत के वर्तमान महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो भारत के वर्तमान महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय भारत के
वर्तमान महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय। भारत की जो प्रधानमंत्री इस समय है वो महिला नहीं है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। अर्थात इसमें अवयव क्या खाली है, नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को महिला कोष्ठक बना करके ऐसे छोड़ दिया जाता है, या हम इसे फाई से डिनोट करते हैं। इन दोनों में से किसी एक को हम लिखते हैं, चाहे इसको हम लिखें ये भी रिक्त समुच्चय का सिंबल है, चाहे इसको लिखें ये भी रिक्त समुच्चय का सिंबल है। फिर से सुन रहे हैं, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या रिक्त हो, शून्य हो, खाली हो, न हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे भारत की वर्तमान महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय। भारत की वर्तमान इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं है, अर्थात समुच्चय क्या हो गया, खाली हो गया, रिक्त हो गया, अर्थात इसे खाली से या हमारे क्वेश्चन कोई भी अवयव नहीं। ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं, थोड़ा सा इसमें दो समुच्चय पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं एकल, दूसरा पढ़े हैं रिक्त। अगर कोई पूछे आपसे कि यह कौन सा समुच्चय है, तो बच्चे बोलते हैं कि ये रिक्त समुच्चय। नहीं, रिक्त समुच्चय तो ये था जो उसमें कोई अवयव नहीं लिखा गया था या फाइल, लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इस समुच्चय में फाई कोई न कोई अवयव है, अर्थात हम इसे कहते हैं एकल समुच्चय। बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं बार बार, इसको बोलते हैं सर ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय तो यहाँ है, इसको आई से डिनोट करते हैं, मजले क्वेश्चन में किसी भी अवयव को नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मजले क्वेश्चन में ढाई लिखे हैं, अर्थात आई एक अवयव है, अर्थात जिसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। आप इस बात को ध्यान दें। अगला नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट है ये था एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय। अगला है हमारा समान समुच्चय। इक्वल सेट, इक्वल सेट बात करते हैं समान समुच्चय। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 and b equal to 3 1 3 2 1। अब हम देखेंगे a सेट इक्वल टू b सेट, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है, एक इसमें भी है, दो भी इसमें है, तीन भी इसमें, मतलब a का प्रत्येक अवयव b में है, अर्थात हम इसे कहते हैं समान समुच्चय। अब अगला आता है असमान समुच्चय। नेक्स्ट असमान समुच्चय। असमान समुच्चय ध्यान देंगे, हम इसमें करेक्शन किए हैं, आप भी करेक्शन मत करें। असमान समुच्चय, असमान समुच्चय जस्ट किसी का अपोजिट हो गया समान समुच्चय का। समान समुच्चय में प्रत्येक अवयव एक दूसरे में रहते थे, लेकिन असमान समुच्चय में पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं होगा और दूसरे समुच्चय का अवयव पहले समुच्चय में नहीं होगा। ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं असमान समुच्चय। जैसे a equal to 1 2 3 and b equal to 4 5 6। a का कोई भी अवयव b में नहीं है और b का कोई भी अवयव a में नहीं है, अर्थात ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं असमान समुच्चय। असमान समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय
का अवयव ए में ना हो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? असमान समुच्चय। अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय अंतर समुच्चय देखते हैं क्या है। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों, जब हम ए में से बी को सबट्रैक्ट करते हैं अर्थात घटाते हैं या अंतर करते हैं, तो ए के जितने भी अवयव बी में मिल रहे हैं वो घट जाते हैं, बाकी ए के बचे हुए अवयव को हम लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 और B is equal to 3, 4, 5, 6, 7। तो A माइनस B का मान क्या है? अब उनको हल करके दिखाना है a माइनस बी का मान। a माइनस बी, ए के अवयव को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 माइनस बी को अवयव को लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7। अब सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने से पहले आप एक चीज ध्यान दें, हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर हम 10 में से किसी भी चीज को सबट्रैक्ट करते हैं, चलिए हम -5 सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है 5। वैल्यू इसमें की है कि इसमें की है? वैल्यू इसमें की है, अर्थात हम कभी सबट्रैक्ट करते हैं तो जिसमें से सबट्रैक्ट करते हैं केवल उसी के एलिमेंट बचेंगे, बाकी नीचे के एलिमेंट से हमसे किसी से मतलब नहीं है। फिर से सुनेंगे, हम जिससे सबट्रैक्ट करते हैं केवल आंसर उसी के सबट्रैक्ट का आता है, बाकी किसी के अवयव को हम नहीं लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा, सबट्रैक्ट करना है, ये ए है ये बी है, ए में से हमको बी सबट्रैक्ट करना है। क्या ऐसा है जो मिल रहा है इसमें से? हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। 3 मिल रहा है, 3 सबट्रैक्ट हो गया, 4 मिला 4 सबट्रैक्ट हो गया, 5 मिला 5 सबट्रैक्ट हो गया। लेकिन अभी इसमें हमारा कितना बचा है? 1 और 2। अब इसमें 6, 7 बचे हैं, तो हम 6, 7 को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 10 में से जब हम 5 सबट्रैक्ट करते हैं तो 5 केवल इसी का बचता है। तो जब हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसका बच रहा है केवल इसी के मान को लिखते हैं। इसका क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है इससे मतलब नहीं है, हमको केवल ये ध्यान देना है जिसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं केवल उसी के अवयव को लिखना होता है, बाकी दूसरे के बचे अवयव से हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। अर्थात जब हम a माइनस b करते हैं तो हमारे एग्जांपल के अनुसार हमारा आंसर कितना आता है? 1, 2। ये हमारा था अंतर समुच्चय। अब एक और देख लेते हैं इसे अंतर समुच्चय में। अंतर समुच्चय में हम यही एग्जांपल एक देख लेते हैं, थोड़े से इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। कभी कभी ये सब फार्मूले के रूप में बन जाते हैं। जब फार्मूले के रूप में बन जाते हैं तो बच्चों को बताया जाता है, तो बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गया सर? अब इसी क्वेश्चन पे हम फार्मूले भी बना करके देख लेते हैं। अगर हम करें कि हमको b में से a को सबट्रैक्ट करना है, इसमें से b में से a को सबट्रैक्ट करना है, तो पहले हम b के अवयव को लिखेंगे तो कितना होगा? 3, 4, 5, 6, 7 माइनस अब a के अवयव को लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब सबट्रैक्ट करें रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें से सबट्रैक्ट करते हैं उसी का अवयव बचता है, बाकी जिसका अवयव है उससे मतलब नहीं होता है। सबट्रैक्ट क्या हो रहा है? 3 सबट्रैक्ट हुआ, 4 सबट्रैक्ट हुआ, 5 सबट्रैक्ट हुआ, लेकिन अभी 6 और 7 हमारा बच रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? हमारा आंसर आया 6, 7। अब कहेंगे सर 1, 2 भी तो बचा, तो 1, 2 के लिए फिर वही नियम देखते हैं। 10 में से
हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 बचता है, केवल इसी का बचता है जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अर्थात हम सब्ट्रैक्ट b में से a को कर रहे हैं तो b के ही अवयव को लिखेंगे, a के अवयव बचे हुए अवयव को हम ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा आ गया b माइनस a। अब देखा जाता है, अब सबसे सिंपल चीज a माइनस b इक्वल टू b माइनस a होगा, डज नॉट इक्वल, क्योंकि यहां पे देखिए जब हम a में से b को सब्ट्रैक्ट किए थे तो 1 2 आया था, a में से b को सब्ट्रैक्ट किए थे तो 1 2 आया था, और b में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b माइनस a में 6 7 आ रहा है, अर्थात a माइनस b डज नॉट इक्वल b माइनस a के। अर्थात इस तरीके से अच्छे जगहों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं a माइनस b एंड इक्वल टू b माइनस a हो सकता है, तो हम कहते हैं नहीं, क्योंकि a माइनस b डज नॉट इक्वल b माइनस a होता है। ये हमारा हो गया अंतर समुच्चय, और आप लोगों को ये अंतर समुच्चय बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये हमको विश्वास है। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे। अगले टॉपिक क्या है देखते हैं। ये हम पहुंचे अंतर समुच्चय तक। अब अगला आता है नेक्स्ट संघ समुच्चय, संघ यूनियन से संघ समुच्चय, संघ समुच्चय सम समुच्चय मतलब होता है ए और बी दो ऐसे सेट हों या दो से अधिक ऐसे सेट हों जिनमें ए और बी के सभी अवयव को मिला के लिख देते हैं, लेकिन जो अवयव 2 बार आता है उसे हम उसकी पुनरावृत्ति न करके बल्कि उसे एक बार ही लिखते हैं। जैसे ए संग बी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। जैसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल में यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड 7, तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करते हैं। हल करने में मैंने आपको नियम क्या बताया, ए संग बी जब करते हैं तो सभी अवयवों को मिला के लिख देते हैं, लेकिन जो अवयव 2 बार आता है उसकी पुनरावृत्ति केवल एक ही बार होती है। और ये सेट का नियम ही होता है कि समुच्चय लिखते समय कोई भी अवयव यदि 2 बार आता है तो उसका पुनरावृत्ति क्या होता है, केवल एक ही बार होती है। जैसे ए यूनियन बी बताना है हमको, तो हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 एंड संग अगला क्या करेंगे 3 4 5 6 7, सबको मिला के लिखते हैं। सबको मिला के लिखा जाए तो सबको जब मिला कर लिखेंगे तो 1 2 3 2 बार आया है एक ही बार लिखेंगे, 4 2 बार आया है एक ही बार लिखेंगे, बाकी जितने बचे सबको लिख देंगे 5 6 7, ये हमारा आंसर है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे बी यूनियन ए करिए तो बी यूनियन ए भी करेंगे, तो पहले हम बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, करेंगे तो ये आंसर आएगा। अर्थात हमारा कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो जब हम इसको देखते हैं, अब हमसे पूछ लेता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो हम कहते हैं यस ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन की ए की वैल्यू के क्या होती है, बराबर होती है। ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए की देखें आप ऐसा देखें तो क्या है, बराबर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ये यूनियन है संघ समुच्चय। संघ समुच्चय में सभी अवयवों को मिलाकर के लिख देते हैं, जो अवयव 2 बार आता है उनका पुनरावृत्ति क्या होती है, एक ही बार होती है।